हम सबको लगता था कि BMCM मूवी इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि इसमें टाइगर श्रॉफ ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, लेकिन हम सब बिल्कुल गलत थे क्योंकि इस मूवी में एक महान एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिसकी एक्टिंग टाइगर भैया से भी ज्यादा बेकार थी। और ये बंदी पैसे से तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन इसकी नजर हमेशा एक ही जगह पर होती है, क्या मतलब यहाँ। और इसकी ओवर से भी ओवर एक्टिंग देखने के बाद अब मुझे टाइगर भैया की एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। अब BMCM मूवी के इस सीन में ये दोनों टनल के अंदर कुछ लुच्चे विलन्स को मार रहे होते हैं, तभी अबे इस बंदे ने क्या भांग खा रखी है क्या? मतलब टाइगर भैया सामने लेकिन फिर भी गोली नहीं चला रहा। और इस सीन में ये लुच्चे विलन खुद ही सामने आ रहे हैं कि ये लो भाई, आप लोग दूर से आए हो, मार लो। और फिर उसके बाद ये क्लोन जिससे ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी और फिर ये वापस जा रहा होता है। अबे छत पे छेद हुआ है, बाकी रास्ता तो खुला है, जा और इन लोगों को मार। लेकिन नहीं, ये तो वापस जाएगा। अब BMCM के इस सीन में अपने खिलाड़ी भैया को एक बड़ा स्टंट करना है, जो कि बाइक को हेलीकॉप्टर के अंदर घुसेड़ना है। और इसीलिए अक्षय कुमार बाइक को फुल स्पीड में भगाते हैं और फिर लेकिन पहले सीन में देखने में बाइक हेलीकॉप्टर से काफी दूर होती है, जो कि नहीं घुस सकती है। इसीलिए दूसरे सीन में दिखाते हैं कि बाइक हेलीकॉप्टर के थोड़ा और पास आती है, लेकिन अभी भी डिस्टेंस होता है। और फिर तीसरे सीन में बाइक और ज्यादा पास आ जाती है और फिर जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में घुस जाती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और जिसके बाद ये सिंपल सा सीन होता है जिसमें इन दोनों डुप्लीकेट क्लोन्स के पास मिसाइल गन होती है, जिससे कि इन दोनों को मारना होता है। अबे मतलब ये क्लोन्स पागल है क्या? मतलब जरा सी दूरी पे ये दोनों थे, लेकिन फिर भी अगल बगल की गाड़ियां उड़ाई जा रही हैं, पर इन दोनों को डायरेक्ट नहीं मारा जा रहा है। अब हीरोपंती 2 के इस सीन में मेट्रो में आग लग जाती है और जिसमें हम सबके चहीते टाइगर भैया बैठे होते हैं, जो घबरा जाते हैं। तभी एक विलन अपनी गाड़ी से आता है और गाड़ी मेट्रो में घुसेड़ देता है। और घुसेड़ने तक तो ठीक था, लेकिन अंदर ड्राइव भी करता है। और ये है वो महान बंदा जिसने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है, वो भी अकेले। आखिर तू मिल ही गया प्लम्बर। क्या बोला तूने? मतलब एक प्लम्बर को पकड़ने के चक्कर में इसने इतना बड़ा कांड कर डाला। अब हीरोपंती के इस सीन में अपने टाइगर भैया गुंडों से बचने के लिए मेट्रो के ऊपर जंप मार के चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी गुंडे उनका अभी पीछा कर रहे होते हैं। और अब टाइगर भैया सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तभी उनको एक ब्रिज दिखता है और मतलब अपने टाइगर भैया सुपर हीरो बन जाते हैं और उड़ के ब्रिज क्रॉस करते हैं। फंटास्टिकल। और इस सीन में लप्पू सविलियन अपने टाइगर भैया को बांध के बम फिट करके सारी क्रिएटिविटी दिखा देता है और फिर वहां से चला जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन सिर्फ 2 चीजें बचती हैं, जिसमें पहला नाम है अपने टाइगर भैया जो कि इस मूवी के हीरो हैं, और दूसरा है उनका फोन। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो बंदा डायलॉग मारना नहीं भूला। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। बाहुबली के सीने में प्रहार होता है तो इसके कपड़े जल रहे होते हैं, लेकिन ये अंदर से सेफ्टी कवच पहने हैं। मतलब आधी रात को सोने के टाइम सेफ्टी कवच पहन के कौन घूमता है? खैर बाहुबली घूमता होगा, लेकिन इसके ऊपर के कपड़े जल गए, नीचे के जले नहीं। अच्छा, नीचे सेफ्टी कवच कहाँ पहना है? बाहुबली के साथ तलवार घात होता है तो ये गिर जाता है। और देखो ये इस पत्थर से कितनी दूर है, मतलब थोड़ा दूर तो है ही, लेकिन अगले ही पल अब देखो थोड़ा पास हो गया। और बाहुबली के मरने के बाद पीछे से बल्लाल आता है खाली हाथ, और देखो इसके कमर में भी कोई हथियार नहीं है, लेकिन मरे हुए बाहुबली को और मारने के लिए ये हथियार पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया। शायद जैसे बाहुबली का हथियार कहीं से आता है और कहीं को चला जाता है, वैसा सिस्टम होगा। यहाँ बाहुबली के पीछे बंदे हैं, लेकिन जब बाहुबली जोर की अंगड़ाई लेता है तो अगल बगल बंदे हैं, लेकिन पीछे बंदे नहीं है। फिर बाहुबली की जब अंगड़ाई खत्म होती है तो फिर से पीछे बंदे प्रकट हो गए। ये 4 चमन लुटेरे कटप्पा की बस मारने ही वाले होते हैं, और बाहुबली वो तो अभी देवसेना के सपना में खोया है। तो देखो बाहुबली के पीछे बंदे हैं, भले ही मरे पड़े हैं लेकिन जैसे ही बाहुबली पेड़ काट रहा होता है तो पीछे से बंदे गायब। और पेड़ इन सबको लगता है, पर इस बंदे को नहीं लगता, लेकिन गिरता ये भी है। ये खड़ा रहा फिर भी लिटाई दिया जाऊंगा। यहाँ बेचारे सुअर को मारने में काफी तीर वेस्ट होती हैं, मतलब सिर्फ 2 ही तीर बची हैं, जो कि थोड़ी देर बाद तीर इंटू 10x हो गई। भल्लाल देव बाहुबली को अपनी तीरें मारता है तो बाहुबली सिर्फ चेहरे के सामने डाल लगाता है, लेकिन डोंट फिकर, ये बाहुबली है, इसको एक भी तीरें नहीं लगती। लेकिन जब ढाल दिखाते हैं तो सारी तीरें ढाली में लगी हैं। ये हमारे नए टीचर हैं, पर जॉनी सिंस हमारे गुरु हैं। जय हो जॉनी सिंस की।
और अभी बाहुबली के बच्चे को गर्दन से पकड़ा हुआ है और कपड़ा ऊपर से है, लेकिन अब हाथ ऊपर हो गया और फिर से कपड़ा ऊपर हो गया। और बाहुबली के दोनों पार्ट में जनता वाले सीन में ये तीन गरीब सबसे आगे होते हैं। और कई सालों बाद जब बाहुबली का लौंडा खुद बाहुबली बन के आता है, तब भी पूरी जनता में ये तीनों ही आगे हैं। यहाँ बस थोड़े बूढ़े हो गए हैं। बाहुबली अवंतिका के कपड़े उतार के उसको नहला धुला के लाली लिपस्टिक लगा के और अंदर का घाघरा बाहर करके तमन्ना भाटिया बनाता है। लेकिन ये कुछ समय बाद फिर से बन जाती है। इसे गंदगी ही में रहना पसंद है। ये उस बच्चे की तरह जिसे क्रीम पाउडर लगा के कितना भी बैठा लो, अगले 2 घंटे बाद वो कूड़ा बिनने वाला बना दिखेगा। पहाड़ के ऊपर से एक मास्क गिरता है जो कि लुढ़कते लुढ़कते बाहुबली के ही पास आ गया। मतलब ये पहले से खड़ा था कि कम मास्क गिरे और कम में उठाऊं। अब एक मिखौटा क्या मिल गया, इसकी कम वासनाएं चालू हो गई। उससे एक स्त्री बना दी और फिर वो इसको रियल में दिखने लगी। और जो पहाड़ ये इतने सालों में नहीं चढ़ पाया, वो इसके पीछे पीछे खटाखट चढ़ता जा रहा। ये इतना ठरकी है कि इमेजिनेशन वाली बंदी भी इससे दूर भाग रही। और इतनी मेहनत करने के बाद जब फल मिलने का समय आया, माँ